फिल्मों की दुनिया बड़ी अजीब होती है। कभी सिंगल इंसान पर्दे पर रोमांस देखकर खुद को डबल मान लेता है, तो कभी 10वीं फेल नालायक बच्चा स्क्रीन पर हर्षद मेहता की कहानी देखकर दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनने का सपना सजा लेता है। ठीक वैसे ही आज आपकी मुलाकात एक ऐसी स्पेशल फिल्म से कराऊंगी जो आपको घर बैठे बैठे ही हर हिंदुस्तानी के सबसे पसंदीदा खेल यानी दे दनादन मुक्का लात वाली प्रतियोगिता में चैंपियन बनने का मौका देगी। लेकिन सामने वाला तगड़ा हो तो पंगा मत लेना, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीक्षा। वेलकम टू फिल्म रिव्यू ऑफ टैश। फिल्म के दर्शन आपको Z5 पे हो जाएंगे। खासियत ये भी है कि 2-3 घंटे इकट्ठे खर्च नहीं करने हैं, तो फिल्म को सीरीज के फॉर्म में भी देख सकते हो। टोटल 6 एपिसोड्स का सफर है, जिसमें हर रास्ता 20-25 मिनट में खत्म होकर फिल्म की एंडिंग तक पहुंचा देगा। कहानी की शुरुआत वैसे तो खुशियों के माहौल में डूबी हुई एक शादी से होती है, लेकिन धीरे धीरे गाने बजाने वाला जश्न एक मार धाड़ खूनी दुश्मनी की वजह बन जाता है। एक तरफ सीधा साधा डॉक्टर खानदान है जो छोटे बेटे को सिंगल से डबल बनाने की प्लानिंग खुशियों के शोर शराबे के साथ पूरा करने के सपने देख रहा है, तो दूसरी तरफ शहर के सबसे खतरनाक क्रिमिनल गैंगस्टर्स जो पुलिस से लेकर पावर सब कुछ अपनी पॉकेट में रखते हैं और इनका बिजनेस ही दूसरे लोगों की जान का सौदा करने पर टिका हुआ है। कहानी में ट्विस्ट आता है जब हाथ में इंजेक्शन पकड़ने वाले डॉक्टर्स का मुकाबला बंदूक की गोलियों पर लोगों से डांस कराने वाले गुंडे मवालियों से हो जाता है। वजह सिर्फ एक दिमाग में गुस्से वाली सनक, जिसको तैश के नाम से पुकार सकते हो, जो पूरे शरीर में बर्फ पड़े हुए ठंडे खून को भी वॉल्केनो के लावा से भी दुगना गर्मी के साथ उबालने की ताकत रखता है। लेकिन फिल्म में असली रायता तब फैलता है जब मारकाट और खून खराबे के बीच में इश्क मोहब्बत की एंट्री हो जाती है, जिसकी वजह से तैश और बदले वाले खेल में किसी बेगुनाह को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। आखिर सफेद कोट पहनकर लोगों की जान बचाने वाले धरती पे भगवान डॉक्टर्स और बंदूक की नोक पे लोगों को दुनिया से मुक्ति दिलाने वाले यमराज के नौकर अंडरवर्ल्ड डॉन्स के बीच में छिड़ी इस जंग में बाजी कौन मारेगा। प्यार, गुस्सा, बदला, इन तीनों भारी भरकम शब्दों के मकड़ी जैसे जाल में फंसकर आखिर वो कौन है जिसको अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ेगी, और ये तैश का शौक आखिर किसको कितना भारी पड़ेगा। सारे जवाब मिलेंगे Z5 पे। देखो, जब थ्रिलर फिल्मों की बात होती है तो हम हमेशा एक बेइज्जती वाले अंदाज में हॉलीवुड फिल्मों का एग्जाम्पल देकर बेचारी इंडियन फिल्मों की बुरी तरीके से खिल्ली उड़ा देते हैं। लेकिन वो कहावत तो सुनी होगी, देर आए दुरुस्त आए। ठीक वैसे ही तैश एक ऐसी पावरफुल एक्शन थ्रिलर है जिससे हॉलीवुड का सिनेमा भी शरीफ स्टूडेंट बनकर ट्यूशन की 2-3 क्लासेस पढ़ सकता है। फिल्म में डाले गए मार धाड़ वाले स्टंट्स हो या फिर मिनट सेकंड पे कहानी पलटने वाले ट्विस्ट एंड टर्न्स, हर सीन में जब रॉ इमोशंस का तड़का लगाया जाता है तो तैश का लेवल बॉलीवुड फिल्मों से काफी ऊपर उठ के हॉलीवुड के नजदीक पहुंच जाता है। सबसे ज्यादा तालियां बजनी चाहिए फिल्म के डायरेक्टर बिजॉय नाम्बियार के लिए, जिन्होंने 2 घंटे के अंदर अंदर एक ऐसी फिक्शनल दुनिया तैयार की है जिसमें प्यार और अंडरवर्ल्ड दोनों के बीच चलने वाले चूहे बिल्ली के खेल को एक डरावने लेकिन मेमोरेबल एक्सपीरियंस में कन्वर्ट कर दिया है। लेकिन सोने पे सुहागा साबित होता है फिल्म का धांसू तोड़फोड़ अतरंगी म्यूजिक, जिसमें घिसे पिटे बॉलीवुड के रोमांटिक या फिर आइटम सॉन्ग्स नहीं, बल्कि दिमाग को वाइब्रेट करने वाले ट्रिपी थीम म्यूजिक के साथ साथ दिल को सुकून पहुंचाने वाले सॉफ्ट लेकिन मीनिंगफुल लिरिक्स जो कानों को सीधा जन्नत के दर्शन कराते हैं। फिल्म के लीड एक्टर हर्षवर्धन की तो बात ही मत पूछिए। मतलब एक एक्शन थ्रिलर में भी अगर आप कहानी के लीड कैरेक्टर को असली मान बैठो तो फिर उसका पूरा क्रेडिट एक्टर की मेहनत को जाता है, जिसने किरदार में जान डालते हुए रियलिटी और फिक्शन का फर्क मिटा दिया है। हर्ष का नो नॉनसेंस एटीट्यूड हो या फिर फाइटिंग सीन्स में जान को दांव पे लगाकर दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर उसको बिना लड़े ही कमजोर करना, सब कुछ आपको सीट पे खड़े होकर मुंह से सीटी और हाथ से ताली बजाने को मजबूर कर देगा। जिम साहब और पुलकित सम्राट हर्ष को टक्कर देने की पूरी कोशिश एकदम ईमानदारी के साथ कर रहे हैं। दोनों के बीच में दोस्ती वाला बॉन्ड हो या फिर नोकझोंक में आने वाली दूरियां, सब कुछ आपको बचपन वाले दिन याद दिला सकता है। देखिए, कोरोना की वैक्सीन आए ना आए, लेकिन हर्ष, पुलकित और जिम को अगर आप एक साथ मिलाएंगे तो एक ऐसा वैक्सीन वाला इंजेक्शन तैयार होगा जो बॉलीवुड को बीमार बनाने वाले नेपोटिज्म वायरस को हमेशा हमेशा के लिए जड़ से स्वाहा कर सकता है। कृति खरबंदा से आपको इश्क होने वाला है। मतलब टैलेंट और खूबसूरती अगर एक ही इंसान के अंदर बसी हो तो फिर उनसे नजरें हटाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा लगता है। संजीदा का कैरेक्टर भी फिल्म की कहानी को उलट पुलट करने की ताकत रखता है। उनसे प्यार करें या नफरत करें, लेकिन नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। लेकिन छोटा पैकेट बड़ा धमाका साबित हुए हैं सेक्रेड गेम्स वाले ईसा यानी सौरभ सचदेवा, जो फिल्म में रोल तो गुंडे मवाली का कर रहे हैं लेकिन एक्टिंग में किसी सुपर हीरो से कम नहीं है। और हाँ, एक एडवाइस फ्री में देती हूँ, फिल्म के क्लाइमेक्स में पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक जरा ध्यान से संभाल कर पकड़िएगा, क्योंकि स्क्रीन पे लात घूसों के साथ साथ दिल तोड़ने वाले कुछ इमोशनल पटाखे आपको जोश में होश खोने पे मजबूर कर सकते हैं। तो यार, कम शब्दों में बोलूं तो तैश उन गिनी चुनी रेयर फिल्मों में से एक है जिन पे ठप्पा तो बॉलीवुड का लगा है, लेकिन इसकी आत्मा मेड इन हॉलीवुड वाली फीलिंग महसूस कराती है। गलती से भी इंडिया में बैठकर विदेशी सिनेमा को एक्सपीरियंस करने का मौका मिस मत करना। मेरी तरफ से तैश को 5 में से 4.5 स्टार्स, 1 स्टार फिल्म के फ्रेश कॉन्सेप्ट के लिए, 1 स्टार बिजॉय सर के क्लासिक डायरेक्शन के लिए, 1 स्टार अलग लेकिन स्पेशल म्यूजिक के लिए, 1 स्टार हर्षवर्धन एंड टीम की जबरदस्त परफॉर्मेंस के लिए और हाफ स्टार फाइटिंग सीन्स में कैमरा के साथ की गई इनोवेटिव छेड़छाड़ के लिए। बात करूं नेगेटिव्स की तो हाफ स्टार कटेगा कहीं कहीं पे डायलॉग्स बोलते वक्त शब्दों पे डाले गए कमजोर एफर्ट के लिए,
जिसकी वजह से कुछ सीन्स को रिवाइंड करके दोबारा सुनना पड़ता है। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगी, वरना थोड़ा सा इंतजार करिए। मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।